दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और इस संसार को बहुत करीब से देख लेना, वरना बहुत पछताओगे। आज की कथा का जो सूत्र है वो यही है कि दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और इस संसार को बहुत करीब से जान लेना, वरना बड़े घाटे में रहोगे। और उसके लिए निरंतर भगवान नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो, क्योंकि नाम की दौलत ही तुम्हें अच्छे और बुरे का भेद बताएगा। अच्छा क्या है तुम्हारे लिए और बुरा क्या है, इसका भेद सिर्फ भगवत कृपा से तुम्हें प्राप्त हो सकता है। तो आज की चर्चा यहां से है, ध्यान से सुनना। एक आदमी मरने लगा, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें अपने जीवन का अनुभव दे के जा रहा हूं, मेरी ये 4 बातें अपने जीवन में उतार लेना, कभी घाटे में नहीं रहोगे। लड़के ने कहा, पिताजी बताओ वो 4 बातें कौन सी हैं। पिताजी ने कहा, बेटा सबसे पहली बात, काम पर छाया में जाना और छाया में आना। जीवन का पहला सूत्र छाया में आना और छाया में जाना। दूसरा सूत्र मीठा मीठा खाना। तीसरा सूत्र घर में एक चमड़े की दीवार जरूर रखना। और चौथा सूत्र, पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना, बिना बांधे मत डांटना कभी। और इतना कहा और वो आदमी मर गया। अब लड़का टेंशन में कि पिताजी आकर के आ गए। भाइयों की समझ में तो कछु नहीं आई। 13वीं करके फ्री हुआ और उसने कही, अब पिताजी की बातों पे चल वो चालू करें। पिताजी ने पहला काम बताया था कि छाया में काम पे जाना और छाया में आना। उसने घर से जमीन तक, खेत तक टेंट लगवा दो। उसने टेंट लगवा दिया। 12:30 बजे खेत पे जावे, 1 बजे वापस आ जावे। धीरे धीरे खेती का नाश हो गया। बताओ आध घंटा में खेती होत कब हम। दूसरी बात कही, मीठा मीठा खाना। इसने इतनी मिठाई खाई, रोटी बंद ही कर दी, देखो शुगर हो गई। तीसरी बात, घर में एक चमड़े की दीवार रखना। गांव में 4-5 भैंसें मरी, जो गौ सुन की खाल पटवा के और दीवार में ठुकवा दी, सो पूरा घर बसाए। चौथी बात, पत्नी को बांध के डांटना। इन्हें एक रस्सी ढूंढी, हाथ पांव बांध ले वे घर वाली के और लाख बातें करे। अब बेचारी कब तक जो अत्याचार सहे। एक दिन उन्हें अपना उठाव सूटकेस और माय के चली गई कि ले तो आप, तुम्हारा रोज को काम है, हाथ पांव बांध ले तो लाखों सुना। एक दिन बहुत ध्यान से सुनना ये बात। एक दिन वो अपनी पत्नी को लेने गया, 1-2 महीना बाद, और बोलो चलो। पत्नी बोली, हम नहीं जाएंगे, तुम पागल हो गए, तुम हमें रोज बांध के लाख बातें सुना। बगल में खड़ा था ससुर। क्या है? बिटिया बोली कि पापा जी हमें रोज हाथ पांव बांधत और 1 लाख सुना। ससुर दामाद से बोले, हमारे पिताजी कह गए थे। और दामाद बोलो ससुर से कि पिताजी एक बात और है,
कहावत है, जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले कटोरा मांगो भीख। और हमने मानी बड़ों की सीख, सो हम ले कटोरा मांग रहे भीख। हमने तो पिताजी की 4 बातें मानी, सो बर्बाद हो गए। ससुर समझ गया कि इससे कुछ गलती हो गई है। बोले बेटा बताओ, अच्छा तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था तुमसे? बोले पहला काम कहा था कि छाया में काम पे जाइयो और छाया में काम पे से आइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा दो। कितने बजे जाते? बोले 12 बजे और 12:30 बजे वापस। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी ने ये नहीं कहा था कि टेंट लगवा लियो। पिताजी ने ये कहा था कि छाया में जाना और छाया में आना, सुबह धूप ना निकल पाए और खेत पे चले जाइयो और दिन भर करियो मेहनत, और शाम को जब छाया हो जाए तब घर आइयो। बताओ, जो दिन भर किसानी में मेहनत करेगा या किसी भी काम में, वो कभी नुकसान में जा सकता है? और ये बोले और हमने तो इज्जत टेंट लगवा लो। तो बोले जब तुम्हारी गलती। बोले दूसरी बात, पिताजी ने कहा था कि मीठा मीठा खाना खाना। तुमने क्या किया? बोले हमने खूब मिठाई खाई, से शुगर हो गई। बोले पिताजी ने ये कहा था कि बेटा मीठा मीठा खाना मतलब ईमानदारी का खाना, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी का अधिकार मत छीनना, मीठा मीठा खाना। अच्छा एक बात और है, आदमी शुगर के डर से मिठाई खा वो बंद कर देते। आदमी चाय तक नहीं पी जाता। बोले काहे? बोले अब बंद कर दी, चाय शुगर हो गई। शुगर के डर से मीठा खाना तो बंद कर देते हो, बीपी के डर से नमक खाना बंद कर देते हैं लोग, पर भगवान के डर से बेईमानी को खा वो बंद नहीं कर रहे। बताओ, भगवान को भी तो डराओ है? अगर वो रूठ गया तो खाई ने पे ध्यान रखियो। हाँ, खाई नहीं सका। अपने ही सागर जिले में न कर हैं ऐसे 100 आदमी, उनको खुद नहीं है पता कि हमारा पैसा कितो है। हाँ, मूंग की दाल को पानी पी रहे हैं कि वो आदमी मूंग नेचो नेचो पी रहा चम्मच से। ड्राइवर ढाबा पे गाड़ी लगा थे और वो 18 तंदूरी खा, वो पैसा देते भज्जा, और जब भज्जा को नंबर आते सो बाटल धरी है मूंग की दाल के पानी को, सो चम्मच से पी रहा है। अब बताओ बांध के ले नहीं जाने। कई आदमी तो आजकल हमसे भी कह लगा थे, गुरुजी अब तो हम इतने बिद गए हैं, इतने फंस गए हैं कि खावे को टेम नहीं है, फांसी लगा ले मर जा। बताओ, जब तुम पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो गधों घाई लगे ही काय को दिन रात में? जा बताओ, काय को लगे? संगे जाने नहीं है तो खाई ले कम से कम। तो भैया ऐसो सुख और ऐसी संपत्ति कोनो काम की ने कहा, ध्यान रखियो। भगवान से जय कहियो कि कम दियो पर खावे की ताकत दियो, कम देना पर खाने का समय देना। और फिर एक बात और है, एक बात और है, भूख लगे तब खाओ, ये है प्रकृति। भूख लगे तब खाओ, ये है प्रकृति। और भूख न लगे और खाते रहो, ये है विकृति। और खुद भूखे रह जाओ और दूसरे को खिला दो, ये है हमारी संस्कृति, ये हमारी संस्कृति है। तो मीठा मीठा खाना, उतना ही खाना जितना पचा सको, बस ध्यान रखना। हाँ,
तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर राखी हो। बोले तुमने क्या करो? बोले गांव में भैंसें मर गई, हमने खाल ठुकवा दी, पूरे गांव मोहल्ला के मार भी तैयार है। बोले पिताजी ने ये नहीं कहा था कि मरी भैंस की खाल दीवार में ठोक दियो। बोले फिर? बोले जीवन में एक सच्चा मित्र जरूर रखना। ये चमड़ा है ना शरीर, इसकी दीवार एक हमारे साथ जरूर होनी चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति से जरूर जुड़े रहो जो समय आने पर तुम्हें ठीक ठीक मार्गदर्शन करता रहे। एक अच्छा दोस्त, एक सच्चा दोस्त। और दोस्त भी कैसा? जिसमें 3 गुण हो, उससे दोस्ती करना। और आजकल की दोस्ती, तुम्हें कई दोस्ती की कसम है, एक पैक तो लेना ही पा रहे। आजकल ऐसे ही दोस्ती नहीं चल रही कि तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे। अच्छा कछु कछु तो जा कहते हैं कि ने पियो तो हम आओ मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम गरे पिला धर देते तुरंत। तुम तो काल मरते सो अब भाई मर जा, हमें लेने देने क्या है दारू खुट्टों से, जा बता। और जो व्यक्ति तुम्हें 2 जगह ले जाने लगे उसको दोस्त मत समझना, दुश्मनों की डायरी में उसका सबसे पहले नाम चढ़ा देना। समझ लेना कि अब इसकी नजर में तुम खटक चुके हो। अब ये नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, रोटी पे रोटी रख के खाओ। 2 जगह कहां? एक शराब के ठेके पे और दूसरा जुआ के फड़ पे। अगर तुम्हें कोई कसम रखा के ले जाता है तो समझ लेना कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये नहीं चाहता है कि अब हम कुछ तरक्की करें। मित्र वो नहीं है जो तुम्हें कसम रखा के शराब पिलाए। और जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, वो लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। हजारों घर बर्बाद हो गए, अच्छी अच्छी जागीरें मिट गई उस सिया के चक्कर में। पता कर लियो, अच्छे अच्छे मिट गए बोतल के चक्कर में। सब बर्बाद हो जाता है शीशी के चक्कर में, फिर भी आदमी पी रहा है। जहर में और शराब में सिर्फ इतना अंतर है, जहर पियोगे तो अकेले मरोगे, पर अगर शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेके मर जाओगे। धीरे धीरे सब मर जाएंगे। बताओ इन बहनों का क्या दोष है बेचारों का? शराब पी के तुम आते हो, गालियां ये सुनती हैं। शराब पी के तुम आते हो, मार इनको पड़ती है। क्या गलती की है इन लोगों ने? बताओ, यही कि तुम्हारा साथ दे रही हैं। बताओ क्या गलती है बहनों की? शराब तुम पियो, बेचारी भुगते ये। तुम्हारे भी स्वच्छ बेल ना उठा के 4 चिपका दे। ये तो सवेरे वो बताते हैं कि हमें मारो कोने हैं। बताओ क्या बते हैं? एक अच्छा मित्र जरूर रखना जीवन में, जिसमें 3 गुण हो, वो मित्र बनाने के लायक है। सबसे पहला मार्जन। पहले जब हम चूल्हे पे ये माताएं बर्तन रखती थी तो पे माजन लगा देती कि जेमें कारोच न लग पाए। तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने सद्गुणों का मार्जन हमारे चारों तरफ लगा देवे कि दुनिया का कोई अवगुण या किसी अवगुण में हम लिप्त ना हो जाएं। तो पहला गुण मित्र का है मार्जन। दूसरा है मामत्व, जो मां की तरह प्यार करे। संसार के हर प्रेम में फरेब है, हर प्रेम में, पर मां के प्रेम में फरेब नहीं है। एक नए नए लड़के एक बात कहते हैं, हम एक दिन विचार कर रहे थे, को अर्थ बहुत प्यारो निकलो। तुम्हारे सब जानत ही हो जा बात
आदमी कहते ना पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। कहते हैं आकाश भैया, टिंकू भैया, तुम्हारों ने भी सुनी हुई जा बात कि पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। हम इस व्यास गद्दी से इस बात की पुष्टि करते हैं कि वास्तव में पहली नजर का प्यार ही सच्चा होता है, क्योंकि जब हम दुनिया में आए थे तो पहली नजर हमने अपनी माँ से मिलाई थी और माँ ने हमसे मिलाई थी, और माँ और बेटे से सच्चा प्यार दुनिया में किसी का हो नहीं सकता है। फिर तो हजारों से नजरें मिल गईं, पर इसके आगे भी लोग एक बात कहते हैं कि लोग कभी पहली नजर का प्यार भूलते नहीं हैं। कहते हैं फिर बूढ़े माँ बाप को कैसे भूल जाते हो? जब पहली नजर का प्यार भुलाया नहीं जाता है तो बूढ़े माँ बाप को कैसे भूल जाते हो? माँ पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है, ध्यान रखना। माँ हमारा पुण्य है और पत्नी हमारी पसंद है। कई बार हम पसंद के चक्कर में पुण्य को घर से निकाल देते हैं। और आजकल तमाशे देखो तो आदमी मकान बनवा रहा हो, मात्र छाया, मकान का क्या नाम है, मात्र छाया, और माँ बाप की छाया नहीं पड़ रही हो मकान पे। अगर तुम में दम है तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, ये की छाया पड़ रही हो को नाम लिखवाओ। तो पहला गुण मामत्व, महत्व और मार्जन, मित्र के ये तीन गुण होने चाहिए, उससे मित्रता कर लेना। और ऐसा मित्र अगर कभी तुमसे रूठ जाए तो उसे मना लेना, चाहे तुम्हें झुकना पड़े। और अगर कोई दुष्ट मित्र तुमसे नाराज हो गया है तो समझ लेना कि भगवान की तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा हो गई है कि उस खल का साथ तुम्हारे साथ छूट रहा है। पर अगर कोई अपना कोई खास अच्छा मित्र तुमसे दूर हो रहा है तो तुम झुक जाओ और उसको वापस बुला लो, क्योंकि सोने की मोती की माला अगर 10 बार भी टूट जाती है तो आदमी 10 बार भी उसको बरवाने के लिए भेजता है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार टूट गई सो कचड़ा में फेंक दी। अगर टूट भी जाए तो कोशिश करो तो उसको जुड़वा दो। तो मित्र के ये तीन गुण होने चाहिए, मामत्व, मार्जन और महत्व। तो ससुर बोलो कि बेटा पिताजी जा कह गए थे कि चमड़ा की दीवार राखियो, और ये बोले जाया है बात। अब बोले चौथी वे कह गए थे पत्नी को बांध के डांट गयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने हाथ पांव बांधे, लाख सुनाई। बोले वे जाने कह गए थे, वे जा कह गए थे कि बेटा जब तक बाल बच्चों ने हो जाए जो घर वाली से लड़ गयो ने